हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, इलनेस, ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अपने जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें अभी तक मैंने यही बात की है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको बार बार हम ये चीज़ अचीव करते हैं। यस, अचीव, ये सारी चीज़ें हम अचीव करते हैं। ये जो अलग अलग टाइप की डिजीज़ हैं, डेली कोई ना कोई नई डिजीज़ का हमको नेम सुनने को मिल जाता है। वो फिज़िकल डिजीज़ या इलनेस हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। तो क्यों हम ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले अपनी जर्नी को एक बार फिर से हम गो थ्रू करेंगे। अपने लास्ट वीडियोस में भी मैंने वो आपके साथ वो शेयर किया है। तो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई है, ये हमारे बिल्कुल अपना स्टार्टिंग पे हम लोग जाएंगे जब हम अपनी मदर के वूम में आते हैं। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। वूम में हम आए, हमारा बर्थ होता है और फिर हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हो गए, फैमिली में जितने भी मेम्बर होंगे, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, सब हमको बहुत लव देते हैं, बहुत हमारी केयर करते हैं और हम कुछ भी उनसे डिमांड करते हैं, वो सारी हमारी चीज़ पूरी होती हैं और हमारा वो वाला टाइम बहुत अच्छा निकलता है। क्यों? क्योंकि हमें सब यही बोलते हैं कि आप अभी तो आप छोटे हो, अभी तो आप एंजॉय करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी आप करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप एंजॉय करो, अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो आप बच्चे हो। फिर देन हमारी स्कूल की जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ पे हमारा फ्रेंड सर्कल ग्रो होगा, बहुत सी चीज़ें हम लोग सीखते हैं और इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग ग्रो होते हैं। हमें ये सिखाया जाता है और हम ये सीखते भी हैं कि हमारा एम क्या है लाइफ का, हमारी लाइफ का एम। और फिर हम सीखते हैं कि हम किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को बिज़नेस ज्वाइन करना है, इंजीनियर, डिफेंस में किसी को जाना है। इस तरह के बहुत से हमारे एस्पिरेशंस होते हैं और हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, बट हमको बनना होता है क्योंकि हमारे आसपास नियर बाय जितने भी जो भी स्टूडेंट्स या जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो इस टारगेट को लेके चल रहे होते हैं। और फिर हम आते हैं टीनेज में। टीनेज वाला टाइम भी हमारा बहुत अच्छे से निकलता है। उसमें भी जो भी हमारे फैमिली मेम्बर होंगे, फ्रेंड्स होंगे, हम और आसपास जितने भी लोग होंगे, हम सबको यही पता होता है कि ये फुल टाइम है एंजॉय करने का। हम अपनी करियर सेटिंग भी कर रहे होते हैं और अपना लाइफ भी एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर अचानक सब हमको लगता है कि सब ने बोलना शुरू कर दिया है और फैमिली में, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, हम उनको भी देखते हैं। हमें लगता है कि ये हम किसी से पूछते हैं कि क्यों इनको इलनेस आई है, बीमार क्यों हो गए, तो सभी हमको बोलेंगे कि वो अब ओल्ड हो गए हैं, उनकी अब उम्र हो गई है, एज हो गई है उनकी। तो हमें लगता है कि ओके, ये अब इनकी एज हो गई है और ये नॉर्मल है। डिज़ीज़ जो है अब तो ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी नियर बाई हमारा सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल हो गया, रिलेटिव्स, उनकी भी फैमिली में हम लोग ये सुनते रहते हैं। फिर 25 हम लोग क्रॉस करते हैं। एज 25 क्रॉस करेंगे तब भी हमारा बहुत अच्छा टाइम निकलता है। तब भी हम ये सुनने को मिलते हैं कि अभी तो आप कुछ भी खाइए, कुछ भी आप लीजिए, कुछ नहीं आपको होने वाला। यही तो दिन है खाने पीने के, अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे? बाद में तो कुछ भी नहीं आप खा सकते, तो आपको जो कुछ भी खाना है अभी खा लो। और हमारे माइंड में यही होता है उस टाइम पे कि अभी तो हम यंग हैं, कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ भी खा लें, सब कुछ हमको डाइजेस्ट होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सच भी है, क्योंकि हमारा तब माइंडसेट ऐसे ही होता है हेल्थ को लेके कि हम कुछ भी खाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन उसके बाद जब हम टुवर्ड अपने अर्ली 30s में होते हैं, तो कुछ ना, हमें से बहुत से लोगों को कोई ना कोई कुछ बीपी के इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ आता है। तो हमें लगता है कि फिर हम डॉक्टर को विज़िट करते हैं, फिर हमको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। हम सुनते हैं कि उसको भी हो गया, ये नॉर्मल है, कुछ नहीं होता, आप मेडिसिन लो, आप कोई आपको कुछ नहीं है, आप अपना नॉर्मल जो लाइफ है उसको जियो, अभी तो आप यंग हैं। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल 4 साल निकलता है। फिर हमको अचानक से एक दिन पता चलता है कि एक और हमको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गया है लाइक कोई प्री डायबिटिक हो गया है। तो भी फिर हमारे दिमाग में हम लोग ये सोचते हैं, और हमको फैमिली में भी यही बताया जाता है, फ्रेंड्स भी हमको बता रहे हैं, अच्छा आपको अभी हुआ है, मुझे तो कब से है ये चीज़। तो फिर हम ये सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, एक और क्या हो गया, पहले बीपी का मेडिसिन चल रहा था, अभी हम ये भी ले लेंगे। ऑल्दो हमको हेल्थ के बारे में भी सब बताते हैं कि अपना ध्यान रखो, वॉक करो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आप जिम जाइए, किसी डाइटिशियन को आप फॉलो कीजिए, हम वो सब भी करते हैं। देन 40 तक आते आते हमारे इतनी सारी अचीवमेंट्स हो जाती हैं हेल्थ को लेके, कुछ ना मतलब 8-10 कोई ना कोई ऐसी जो नॉर्मल, जिनको बोला जाता है नॉर्मल है, जैसे थायराइड,
इतना ईजी इसको एक्सेप्ट किया जाता है आजकल कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये सबको ही हो रहा है। कुछ नहीं करना है, जब तक आप हैं आप मेडिसिन खाइए, कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये जर्नी में क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये इसलिए डिस्कस की जा रही है क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारा कुछ ना कुछ पैटर्न कहीं ना कहीं सबका सिमिलर होगा डे 1 से लेके। और आज आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, तो कभी हमको किसी ने भी आसपास कोई भी ऐसे नहीं बता रहा है कि आपकी लाइफ का रियल एम क्या है। रियल एम जो हमारी लाइफ का है उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती है, क्योंकि हमको इंजीनियर बनना है, बिजनेस ज्वाइन करना है, कोई ना कोई अपने करियर पे अपना ध्यान देना है, कलेक्शंस करनी है, वेल्थ क्रिएट करना है, मनी क्रिएट करना है, नेम क्रिएट करना है, ये सब करना है और एक एज तक हमें ये अचीव कर लेना है। और उसके बाद बॉडी पेरिशेबल है, एक दिन इसको मरना है। हमने देखा है अपनी फैमिली में, अपने आसपास सर्कल में, एक एज के बाद हम सबको ओल्ड होना है और मरना है। हमारा मन है या नहीं है, हमको मरना है। यही हमारी जर्नी है जो कि हमने सीखी है यहाँ पे। अब इस टॉपिक को मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, पहले भी मैं जब मेरा जो माइंडसेट था, न्यूट्रिशन फील्ड से मैं हूँ और जितनी भी स्टडीज़ आज तक की हैं उसमें यही समझ में आया कि यही एक प्रोसेस है लाइफ का। और बर्थ, लाइफ, देन डेथ, ये वाला चीज़ है। इसमें हम बहुत सारे कलेक्शंस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, सारी चीज़ें अचीव करेंगे, समटाइम्स हम अचीव नहीं भी करते हैं और इस तरह से हमारी जर्नी का एक दिन एंड हो जाता है। तो क्या ये रियल यही है हमारा, हम बार बार ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही हम लोगों को एक दिन चले जाना है, यही करना है हम लोगों को? बहुत कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है कि उसको लर्न करते करते आज हम यहाँ पहुँच गए हैं कि इतनी हमारी हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। 2 घंटे पहले हमने क्या बात की हमको वो भी याद नहीं होता है, हमें कुछ याद नहीं होता है। हम कुछ खा रहे हैं तो हमको ये नहीं पता होता है हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है उस टाइम फ़ोन पे होगा या कहीं और होगा। हम पानी पी रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं तो हम उस मोमेंट पे नहीं होते, हम कहीं और ही होते हैं और हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, और जब हम वहाँ पे होंगे तब हम अब किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये जंप जो है हम इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं और ऐसे हमारे डे बाय डे ऐसे ही निकल रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लाइफ को एक अलग तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। हमें प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए, प्रेजेंट जो हमारा अभी जो चल रहा है उस पे हम कैसे रहें, कैसे हम इसमें रहें। सबसे पहले तो हमको ये करना है, जो हमारी पुरानी ब्रेन की सेटिंग है उसको हम ये अपने आप को बार बार बोलेंगे, डेथ, डिजीज़, ये सब हमारे हाथ में है। जब हमारा मन होगा तब हमें डिजीज़ होंगी और जब हमारा मन होगा तब हम यहाँ से जाएंगे। यस, ये प्रूवन साइंस है। ये जो बुक है, आप सब लोग इसको कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कभी टाइम मिले तो आप इसको रीड कीजिए। इसमें बहुत से लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ लोग इसमें ऐसी स्टोरीज़ हैं, पूरी लाइफ उन्होंने कुछ नहीं खाया है, ना कुछ पिया है, सिर्फ वो सनलाइट में हैं। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो सनलाइट में ही रहते हैं। और हमको अगर एक दिन बोला जाए कि आपको फास्टिंग करनी है तो हमें साइकोलॉजिकल जो है वो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है अरे बाप रे, ये जो है अब तो बस कल फास्टिंग के लिए बोल दिया है, अब आज ही रात को जितना खाना है सब खा लीजिए, क्योंकि कल तो वीकनेस आने वाली है। और वो फास्टिंग भी ऐसे नहीं होती है कि आप वो विदाउट वाटर या किसी भी चीज़ पे रखा जाए। फ्रूट्स दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें भी दी जाती हैं लाइफ सपोर्ट के लिए, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो उसमें नहीं रहेगा। हमें यही लगता है कि ये जो फास्टिंग है अब तो इससे वीकनेस आएगी, क्योंकि हमने यही सीखा है फास्टिंग करने से वीकनेस आती है। तो एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, क्यों ज़रूरी है ये डिटॉक्सिफिकेशन। माइंड का भी ज़रूरी है और बॉडी का भी ज़रूरी है, दोनों को हम एक साथ करेंगे। ये चीज़ हमको अब समझनी है कि कुछ भी आपको प्लान मिला है या आपको कुछ बोला जाता है, हमारे घर में जितने भी सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं हमारे, वो सब हमको बोलते हैं। आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि मदर, फादर या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फास्टिंग पे
जाते थे वो लोग, फास्टिंग करते थे। वंस इन अ मंथ, 6 मंथ में आप एक बार फास्टिंग कर लीजिए, साल में आप एक बार फास्टिंग कर लीजिए। फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। इतने टाइम से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टॉक्सिन्स, जिनको हम एक तरह से बोलेंगे कि जो हमें बीमार करती हैं, उनको रिमूव करना ज़रूरी है। उसके लिए फास्टिंग की जा रही है। फास्टिंग करने से कभी वीकनेस नहीं आएगी। एक तो अपने माइंड को आप इतना स्ट्रांग बना लीजिए, इससे कोई वीकनेस नहीं आती है। आप कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में तो पूरे मंथ के लिए वो लोग फास्टिंग पे जाते हैं। तो फास्टिंग करने में कोई बुराई नहीं है। एक तो फास्टिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आपको डिजीज़ को इन्विटेशन नहीं देना है, आपको एक नई डिजीज़ को अचीव करना है, तो फिर आप ऐसे ही पैटर्न रखिए। ब्रेन फास्टिंग भी ये है कि हम जो किसी के लिए भी, हम कोई भी चीज़ के लिए हम उसके लिए निगेटिव थॉट नहीं देंगे। अब वो सीज़न हो सकता है, वो कोई थिंग, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए हम कभी भी नहीं करेंगे। निगेटिव थॉट नहीं हम देंगे, क्योंकि वो हम उसके लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे। अब क्योंकि विंटर्स हैं, नॉर्थ में हम लोग हैं, ठंड है, फॉग है, तो ये चीज़ों को भी हम ब्लेम नहीं करेंगे कि आज बहुत ठंड हो गई है, इतनी ठंड पता नहीं क्यों हो गई है, इतना पोल्यूशन, और बस घर के अंदर हम बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलना है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ये सब हमको नहीं करना है। हमको ये वाली ठंड एंजॉय करनी है। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ठंड में, जो कि हम समर्स में नहीं कर सकते। जब समर्स आएंगी फिर हमको सारा दिन एसी में बैठना है, फिर हमें लगता है यार इतना 16 पे हम टेम्परेचर करते रहेंगे एसी का। तो हम जो अब वो 16 वाला टेम्परेचर अभी हमको मिला है, तो अभी हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि समर्स ही ठीक हैं बस। पता नहीं समर्स कब आएंगे, तो मैंगो लवर जो होते हैं उनको लगता है मैंगोस पता नहीं हम कब खाएंगे। तो हर सीज़न की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से डेली बॉडी के साथ कुछ ना कुछ जो है वो चेंज होता है, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो अभी हमने फास्टिंग के ऊपर बात की है, तो आज मैं एक आपके साथ मील प्लान डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिक मील प्लान है ये, इसमें कोई साइंस नहीं है। आप हमारे जो फैमिली में भी सब इसको फॉलो करते होंगे। आप नोटिस कीजिएगा अपनी मम्मा को, अपने फादर, मदर, पेरेंट्स को, जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी इसी टाइप का कुछ ना कुछ मील प्लान फास्टिंग में फॉलो करते होंगे। इसको आप वंस इन अ वीक पॉसिबल है तो, अदरवाइज़ आपको एक बार करना है महीने में। पूरे मंथ में आप इसको एक बार कीजिए। इसको फॉलो करने से बॉडी में इलनेस ये कम होगी, डिजीज़ कम होंगी। इस थॉट के साथ हम फॉलो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का बेसिक मील प्लान।